नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी पे है। आप सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी के साइट से जो आंसर की आया है अपना आंसर जो है मिला लिए होंगे। तो जिनका भी अगर मार्क्स 55 से 60 के बीच या उसके एक प्रॉक्स आ रहा हो या इससे ज़्यादा आ रहा हो, 55 से ज़्यादा आ रहा हो, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि उनका रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइज होकर के नंबर ऊपर ही बढ़ेगा। और एक चीज़ और है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। जैसे जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है, यहाँ से किन्हीं किन्हीं का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो डिफ़िकल्टीज लेवल होता है उसके आधार पे किन्हीं किन्हीं का कम बढ़ता है। तो जब आंसर की आपको नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पे आपका रिजल्ट बनता है। अभी तो सिर्फ रॉ मार्क्स आप लोग चेक कर रहे होंगे। तो जिनका भी रॉ मार्क्स अगर 55 से 60 के अप्रॉक्स आ रहा होगा, वे मान के चले कि उनका रिजल्ट आने की संभावना है, उम्मीद है। तो सबसे पहले आप लोग जो है देखिए कि जो पीटी का आप एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें मात्र 100 क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपको मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 120 क्वेश्चन होने वाला है। और अभी अगर मान लेते हैं कि आंसर की आपको दे दिया, तो आप यहाँ से मान के चलिए मोटा मोटी कि आपको 3 महीना यहाँ से मिलने वाला है कि आप मेंस का एग्ज़ाम इसके बाद होगा। 3 महीना अप्रॉक्स मान के चलिए मोटा मोटी। तो 3 महीना में आप CBT 2 का कैसे तैयारी करेंगे, उसी का हम एक जो है अपना रेलवे के ऊपर जो मेरा पहला वीडियो है कि तैयारी कैसे करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो देखिए CBT 1 में क्या था कि उसमें मैथ रीजनिंग 30 नंबर का था, लेकिन यहाँ पे 35 नंबर का है। 35 नंबर का मैथ है, 35 नंबर का रीजनिंग है, 70 नंबर, और ये आपका जीके जीएस आपको जो है 50 नंबर के हैं। तो 120 क्वेश्चन है और मात्र आपके पास टाइम है कितना, 90 मिनट है। तो 90 मिनट टाइम है और उसी 90 मिनट के टाइम में आप सभी को जो है 120 क्वेश्चन बनाना है। मतलब उसमें अप्रॉक्स मान के चलिए कि जब तक आपका जो है 80 प्लस नंबर नहीं आता है, 85 के अप्रॉक्स नंबर नहीं आता है। जैसे देखिए, अगर आपका मॉडरेट सेट है, पिछला बार में जैसे जिनका 85 नंबर आया था, मॉडरेट सेट था, उनका नौकरी हुआ था। लेकिन आप इस बार जो है कंपटीशन पिछले वाले से ज़्यादा है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम आपको जो है इस बार मेंस के एग्ज़ाम में 90 नंबर लाना होगा। 90 नंबर लाना होगा। अगर सेट अगर इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा तब, इजी टू मॉडरेट लेवल है तो आपको 90 नंबर लाना होगा, कम से कम 90 नंबर लाना होगा, तब आप मेंस में कहीं फिट बैठिएगा। क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ हो गया है पहले की अपेक्षा। तो इसलिए आपको कम से कम 90 नंबर ला करके लाना होगा। जैसे देखिए, अभी आप लोग जो सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी मार्केट में अभी नया नया सेट आया है कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो आया है, बहुत ही अच्छा सेट है। उसका एक चीज़ ये है कि उसका मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस थोड़ा सा अटपटा टाइप का तो रहता है, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग उसका बहुत ही शानदार है, और उसको पढ़िएगा। मैथ रीजनिंग जो है तो वो मैक्सिमम जो है एनटीपीसी के सिलेबस को फॉलो करता है। अच्छा, मतलब उसका जो है सेट है। तो आप सबसे पहला चीज़ ये है कि आप तैयारी करने के लिए क्या करें। तैयारी करने के लिए अभी से आप ठान लें कि हमको 3 महीने में जो है पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट पढ़ जाना है। सिलेबस को जो है पढ़ना नहीं है, समझ समझ करके पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स है, तो मैथ्स में आपको ये 14 से 15 टॉपिक्स, 15 से 16 टॉपिक्स जो लिखा हुआ है, ये सिलेबस में है आपके CBT 2 का। आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसमें ये इतना सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एडवांस मैथ का ये पार्ट है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, एडवांस मैथ में आता है, ज्योमेट्री है, ये भी एडवांस मैथ का पार्ट है, ट्रिगोनोमेट्री है, ये भी एडवांस मैथ का पार्ट है, स्टैटिक्स है,
ये आपको यही अरिथमेटिक का ही पार्ट है, यानी कि आपको कम से कम इतना पढ़ना होगा, फिर क्लॉक भी पढ़ना होगा। उस एंगल से आता है क्वेश्चन कि हाँ अगर मान लेते हैं कि 6:30 बज रहे हैं तो मिनट और घंटे के बीच के जो कोण होगा, एंगल होगा छोटा वाला, वो कितने डिग्री का होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते रहता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपको अभी हम टॉपिक्स बताए हैं, इस टॉपिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो कंसेप्चुअल जो चीज़ है या बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक जो भी चीज़ है उसको आपको एकदम अच्छे से समझ के पढ़ लेना होगा। उसको जो है एकदम भेजा में हमेशा जो है रखना होगा। तब जा कर के आप मेंस का जो 35 क्वेश्चन मैथ देगा, तब आप उसमें से 32 तक अप्रॉक्स नंबर ला सकते हैं। देखिए एग्जाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जो होगा, 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए कि हर सेक्शन में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, वो आपको जीके जीएस में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैथ रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा जो उलझा देगा। यानी कि अगर आप दोनों मिला करके अगर 70 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके, तो इसमें से अगर आप 60 प्लस नंबर अगर आप नहीं लाते हैं तो फिर यहाँ पे 90 नंबर आना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों मिला करके आपको 60 प्लस नंबर लाना होगा, और 60 प्लस नंबर लाने के लिए इसमें कम से कम 32 नंबर लाना तो एकदम ज़रूरी है। इसमें 32 नंबर लाना आपका एकदम बनता है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है जिसमें आप कुछ सोचते हैं और बोर्ड कुछ सोचता है, तो आंसर वो अपने अपने मन से देता है। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ में रीजनिंग में जो है गलती होने का ज़्यादा संभावना रहता है। और मैथ्स है कि मैथ जो आप बनाएंगे वही वो बनाएगा, वही वो बनाएगा, केवल जो है कैलकुलेशन या जो बेसिक सब चीज़ है वो सही होना चाहिए। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मैथ्स में आपका सबसे अच्छा पकड़ होना चाहिए ये एनटीपीसी का मेंस निकालने के लिए। मैथ्स में आपका जितना अच्छा ज़्यादा पकड़ होगा वो सॉलिड आपको नंबर देता है। और इस सभी टॉपिक्स को जो है एकदम बेसिक से जो है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको एनालिटिक, एनालॉजीज है, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स है, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज है, रिलेशनशिप्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, और उसके बाद जम्बलिंग है, वेन डायग्राम्स है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट्स कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, मैप्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स है। इतना टॉपिक्स को जो है आप जो भी टॉपिक्स है आप बुक्स उठाइएगा, कोई भी बुक उठाइए, जो आपको बुक लगता हो कि ये बुक सही है, कोई भी बुक आप कोई भी एक एग्जाम के लिए कितना रद्दी से भी रद्दी बुक को पढ़ते हैं तो 60% 70% उसमें से जो है वो आ ही जाता है। ये नहीं है कि यही बुक पढ़ेंगे तो ही सही होगा, कोई ज़रूरी नहीं। आप कोई भी बुक उठाइए मैथ्स का किसी भी राइटर का, और ये सब टॉपिक्स को जो है अच्छा से जो बेसिक है उसको कंप्लीट कीजिए। फिर आपको रीजनिंग का जो ये जितना सारा टॉपिक्स है जो भी वो उसका बुक्स उठाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए मैथ्स और रीजनिंग में खास करके आपको हम बताना चाहेंगे, आपको कोई भी टॉपिक में कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। हम उस पर जो है आपको वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। लगेगा कि नहीं हम अच्छा अगर पढ़ा रहे हैं, अच्छा अगर बता रहे हैं या अच्छा अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और दूसरा चीज़ है कि देखिए करेंट अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, सॉरी। तो जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए इसमें बहुत सारा सेक्शन आ जाता है जनरल अवेयरनेस में। जैसे इसमें आपको सबसे पहले करंट पढ़ना है, करंट में नेशनल इंटरनेशनल पढ़ना है, जो अभी जहाँ कहीं भी कोई गेम्स हो रहा है या किसी को प्राइज दिया जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है कहीं, किसी का नेता या जो फेमस व्यक्ति होता है वो सब चीज़ आपको जो है दिमाग में जेहन में अभी से जो है रखना है उसको। आगे है साइंस, है साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, इस पोर्शन को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको लुसेंट पढ़िए, लुसेंट से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट पढ़िए काफ़ी है, क्योंकि आपको सिर्फ यही पोर्शन नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ ये सब भी चीज़ पढ़ना है।
बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, तो इसलिए इसके लिए लुसेंट पढ़िए। उसके बाद आपको सोशल साइंस में जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब भी आपको पढ़ना है। फिर बेसिक कंप्यूटर है। इतना इतना सारा सब्जेक्ट का हम केवल नाम लिखे हैं। इसका एक एक टॉपिक जो है, बहुत बहुत सारा टॉपिक है इसमें जो है। इसका हम एक अलग से वीडियो आप लोग को लाएंगे, सिर्फ करंट जो जनरल अवेयरनेस है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके लिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ जो है बताना संभव नहीं होता है संभव नहीं है। तो आप आज जो है सबसे पहले हम मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये जितना सारा टॉपिक्स है, आप कितना भी अच्छा अगर जानते भी हो, जैसे होता है ना कि हाँ हम टाइम एंड डिस्टेंस का हम सब कुछ जानते हैं, बनाते हैं, प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी उस टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना एकदम ज़रूरी है। आप पढ़िएगा तब जाके और वो जो है बेहतर होते जाएगा। और इसके लिए क्या है ना, प्रैक्टिस करने के लिए अभी एनटीपीसी का जो है जो रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का जो नवीन नवीन सर वाला जो प्लेटफॉर्म कोचिंग है, उनका एक किताब जो मार्केट में आया है वॉल्यूम 1, उसको लेकर के डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में जो मैथ और रीजनिंग के लिए जो आप 25-25 का जो सेट आता है सीजीएल के लिए, वो सीजीएल का जो मैथ और रीजनिंग है उसका 25-25 का डेली वो भी एक सेट मारिए। तो उससे क्या होगा कि आपका मैथ रीजनिंग पे जो है पकड़ अच्छा हो जाएगा। तो ये पोर्शन आपका सही रहेगा, वहाँ पे आप 60 प्लस नंबर लाने लायक जो है हो जाइएगा। अगर 3 महीना अगर आप फिर से आप रेगुलर अगर आप मैथ रीजनिंग का डेली एक एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला जो बुक आया है अभी उसका डेली एक एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में 60 प्लस नंबर लाने लायक हो जाइएगा। तो इसलिए दूसरा नंबर एक चीज़ और बता रहे हैं दोस्तों, रिजल्ट जो है ना बहुत बहुत देना है पीटी का। जैसे आपको 35,000 सीट है, इसका 20 गुना रिजल्ट देना है, ऑलमोस्ट 7 लाख प्लस रिजल्ट देगा, 7 लाख से ज़्यादा रिजल्ट देगा। तो इसलिए इसमें आप सभी लोग जो भी 55 प्लस वाले हैं वो लोग आ ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो और उसके बाद जो है मेंस सीबीटी 2 जब आप दीजिएगा उसका 8 गुना रिजल्ट देना है। 8 गुना रिजल्ट जो है अप्रॉक्स 2,80,000 होता है। तो 8 गुना रिजल्ट में आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब रिजल्ट में केवल रिजल्ट लाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिजल्ट ला देना ही बड़ा चीज़ नहीं है। रिजल्ट लाने के बाद मेरिट में आने के लिए पढ़ना है। रिजल्ट लाने के लिए तो बहुत सारा लोग ला देता है रिजल्ट, लेकिन मेरिट में कितना लोग आ रहा है वो देखिए। तो मेरिट में आने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरिट में आने के लिए कम से कम 90 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। 90 से अगर आप नीचे नंबर लाते हैं सीबीटी 2 में तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आपके एग्ज़ाम का कोई वैल्यू नहीं है, आप दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। तो आपको ये 90 प्लस नंबर लाने के लिए एक अभी से एक स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ना होगा। जैसे मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके अगर आप 60 प्लस नंबर लाते हैं, 60, 61, 62 भी लाते हैं, 60 से ऊपर लाते हैं, 60 मोटा मोटी लाते हैं, तब इसमें आप जो है ना 30 प्लस नंबर ला सकते हैं। 50 में 30 प्लस नंबर ला सकते हैं, 30, 32, 33 नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि इसमें भी जो है 30 प्लस नंबर लाने के लिए जीके जीएस में भी जो है बहुत पढ़ना होगा आपको। इसका रेलवे का जो जीके जीएस होता है वो भी अच्छा खासा होता है, कोई आसान एकदम आसान होता नहीं है। मेंस का है तो मेंस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, कंपटीशन वहाँ पे बहुत टफ होगा। जो आपके आईआईटी संस्थान से बहुत बड़े बड़े जो संस्थान हैं, बीटेक वाला लड़का, इंजीनियरिंग वाला लड़का, वो सब लड़का से आप लोगों का जो है सामना होने जा रहा है, या मतलब उन लोगों के बीच में आप बैठे हुए। ये छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम नहीं है, 4600 पे ग्रेड का एग्ज़ाम है, 4600 पे ग्रेड का जॉब है। तो आप सोचिए कि 4600 पे ग्रेड जो है, अभी तो बीपीएससी में भी बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जो 4200 पे ग्रेड का है। तो 4600 वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो इसके लिए आपको पूरे दिलो जान से लगन से 3 महीना लगना होगा, तब जाकर के जो है आपको ये आगे का जो है रास्ता खुलेगा। क्योंकि और वही दोस्तों यही सब चीज़ है।
और दूसरा हम जनरल अवेयरनेस है उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे कि आप कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको पढ़ना जो है फायदेमंद है, कौन कौन सा टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैथ्स में जो है टोटल टॉपिक्स को पढ़िएगा अच्छा से, रीजनिंग और टोटल टॉपिक्स को बहुत ही अच्छा से पढ़िएगा, ताकि जो है आपका नंबर आए अच्छे से। और जहाँ कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो इस सब टॉपिक्स में, कोई भी टॉपिक्स में,